रजत सिंह ने अपने और शिक्षा मंत्री के बीच हुई बातचीत के बारे में क्या बताया, आइए देखते हैं वीडियो। साथियों को शुभ प्रभात। आप सबको मैं बता दूं कि इस समय हम इटवा विधानसभा में शिक्षा मंत्री जी के क्षेत्र में हैं। हमारे संघर्षशील साथी इटवा विधानसभा से सभी उपस्थित हैं। हम सब लगातार शिक्षा मंत्री से दबाव बनाने के लिए प्रयासरत हैं। बहुत सारे साथी सोच रहे होंगे कि हम सब यहाँ मिलने आए हैं, उनकी बातों को सुनने आए हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ मिलने और उनकी बातों को सुनने नहीं आए हैं। अपनी रणनीति पे काम किया जा रहा है और हम सब अपने कामों में एकदम जुटे हुए हैं। इटवा विधानसभा के क्षेत्र के हमारे संघर्षशील साथी, आपका नाम इरफान अहमद जी हैं, आपका सिराज खान, आपका जी, आपका संजय यादव, दुर्गेश यादव जी। मतलब मैं सभी इटवा विधानसभा सिद्धार्थनगर के जितने साथी हैं, मैं इस टाइम आपके ही क्षेत्र में हूँ। सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित हों। हम यहीं रुके हुए हैं। हमें हर हाल में शिक्षा मंत्री जी पर लगातार दबाव बनाए रखना है। शिक्षा मंत्री से पहली बार वार्ता हुई, उन्होंने 17,000 भर्ती देने के लिए भी उम्मीद नहीं बताया, न उस पर कोई वार्ता सफल हुआ, ज्ञापन लेके भगा दिया। तब हमने अपनी, जैसे कल की मैंने लाइव वीडियो में बताया हुआ था कि हम अपनी रणनीति को पूरी तैयार कर चुके हैं। इटवा विधानसभा, उनके विधानसभा क्षेत्र के जितने भी संघर्षशील साथी हैं, जो डीएलएड, बीटीसी, बीएड के छात्र हैं, उनको भी बुलाया गया था ताकि उनके ऊपर दबाव बने। जिसमें से पांडे जी भी थे, और उनका नाम क्या था जो लोग अभी गए हैं, किशन सिंह और रविकांत पांडे जी, वो सब अभी आ रहे हैं। हमारे संघर्षशील साथी मौजूद हैं। हम सब हारे नहीं है साथियों। देखो, जो संघर्ष करता है, जो 28-29 दिन जनवरी धरने पे बैठा है, यहाँ उनकी बातों को सुनने नहीं आया है। उनकी बातों को सुनने नहीं आया है। मैं यहाँ पे वार्ता करने नहीं आया था, यहाँ पर अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए आया था। मैंने हाथ जोड़े, पैर पकड़े, हर चीज कहा। पहली वार्ता में उन्होंने कहा ठीक है, जाइए जाइए, मैं देखता हूँ, और कुछ बोला नहीं। दोबारा जब इन्हीं साथियों को ले जा करके, इन्हीं विधानसभा क्षेत्र को जब ले जाकर के उनके सामने किया, तो उनको सामने जब ये हुआ कि मैं इनके घर का, उनके घर को मैंने वोट दिया है, आप भर्ती क्यों नहीं दे रहे हैं, जब वाद विवाद बहस हुआ, जब इन साथियों ने अपने विधानसभा क्षेत्र, अपने विधानसभा के विधायक से बहस किया, बताया कि आप भर्ती क्यों नहीं दे रहे हो, तब वो एकदम झल्ला गए। बोले आके तुम ही शिक्षा मंत्री बन जाओ, हमारे विधानसभा के क्षेत्र के लोग हमको बताएंगे भर्ती देना है कि नहीं देना है। मतलब अपने ही विधानसभा क्षेत्र के नौजवानों के ऊपर मंत्री जी भड़क जा रहे हैं। आखिरी में पांडे जी और जो हमारे यहाँ उनके साथ कार्य करते हैं, जब उन्होंने भी बहस करना शुरुआत किया, तो कहीं ना कहीं मंत्री जी दबाव में आए। मंत्री जी ने कहा कि देखिए, मेरे भी हाथ में मैं कोशिश करता हूं कि 17,000 और 51,112 और 17,000 जोड़कर हम जो है मुख्यमंत्री जी से बैठक करेंगे। बाकी मैं शाम तक वार्ता करता हूं, लेकिन हमें इनके मौखिक पर कतई भी भरोसा नहीं है। ये जब तक हमें लिखित रूप से 97,000 का भर्ती का विज्ञापन नहीं दे देते हैं, तब तक हम सब शांत बैठने वाले नहीं हैं। बहुत सारे साथी नाराज हैं, कह रहे हैं भैया 17,000 पे मान गए तुम लोग। अरे भाई, 17,000 की लड़ाई थोड़ी है, ये 97,000 भर्ती की लड़ाई है। और 97,000 के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इनके विधानसभा क्षेत्र इटवा में खड़ा हूँ, और अभी तक गया नहीं हूँ लखनऊ। यहाँ पर मैं फोटो खिंचाने नहीं आया हूँ। आप कोई भी फोटो देखिए, मेरे गूगल कोई मंत्री के साथ मैंने फोटो अपलोड किया है? मैंने कोई फेसबुक मंत्री संतरी, यहाँ मंत्री संतरी का फोटो अपलोड करने और फोटो खिंचाने नहीं आया हूँ। जितने भी साथी थे, मौजूद थे मेरे वार्ता में, देखकर मैंने स्पष्ट और साफ शब्दों में कहा कि मंत्री जी आप भर्ती पे बात करिए। भर्ती 51,112 पद पे काहे नहीं दे रहे हैं? आप 17,000 दे रहे थे, 51,112 पद कहाँ गए? रिटायरमेंट के पद कहाँ गए? आपने जो कल बयान दिया था, कल आपने बयान दिया कि 54 लाख लोग, बच्चे बढ़े हैं बेसिक में, तो 54 लाख के बेसिक बढ़े, तो आपका अनुपात समानुपात कहाँ गया? इस हिसाब से आपके लाखों पद अभी खाली हैं बेसिक में। तो कुल मिलाकर के मंत्री जी को पहली वार्ता और दूसरी वार्ता में हमारे संघर्षशील साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि दूसरी वार्ता में कहीं ना कहीं मंत्री जी दबाव में आए, और मुख्यमंत्री जी से वार्ता और बैठक 6 या 7 में मुख्यमंत्री जी से उनकी बैठक होगी, और हम सबकी मांगे पूरी करने के लिए कहा गया है। लेकिन तब भी हमने कहा
कि हमें लिखित रूप से दिया जाए, तभी हमारा अनवरत धरना खत्म होगा, तभी हम सब अपने लखनऊ में होंगे। हमारे संघर्षशील साथी पाल जी, चंदन जी, नमन जी, अर्जुन जी, विवेक जी, ये सब अनवरत धरने पर लखनऊ इको गार्डन में अभी बैठे हुए हैं। अभी वहां बैठे हुए धरना चल रहा है और हम सब इस समय यहाँ पे सारे बच्चों को इटवा विधानसभा क्षेत्र के सारे उनके चुनाव नौजवान जो भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा हूं उनको मैं इकट्ठा करने का काम कर रहा हूं, क्योंकि इस तरह से हम लौट कर नहीं जाएंगे। अगर उनके क्षेत्र में आए हैं तो आज उनको शिक्षा मंत्री से लिखित विज्ञापन लेकर जाएंगे और हर हाल में जीतना है, इसलिए यहां पर आए हैं। यहां पर कोई उनकी बातों को सुनने नहीं आए। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपके लोग फोटो खिंचाने आए, मेरे लोग ये देखो खड़े हैं और मेरे मुंह पे हंसी नहीं आ रही। किसी भी फोटो में देख लो, मेरे फोटो किसी भी फोटो में देखो, मुझे हंसी नहीं, मैं एकदम मेरा, अरे यार जो 28 दिन 29 दिन अनवरत धरने पे बैठा है ना, उसकी हंसी गायब हो जाती है। और आप सब सोच रहे होंगे कि यहाँ फोटो खिंचाने रजत सिंह आया, तो आप देखिए फेसबुक पे मेरे एक भी फोटो शिक्षा मंत्री के साथ अपलोड है तो आप मुझे गाली दो, मैं सुनूंगा। लेकिन आज 28 दिन 29 दिन से आज जो व्यक्ति आपके लिए संघर्ष किया, आज कुछ लोगों को जैसे आप मुझे उसके ऊपर उसके नेतृत्व पे संदेह कर रहे हो। मेरी टीम है, मैं खड़ा हूं। यहाँ फोटो मंत्री जी खिंचाने नहीं आया हूं। एक भी फोटो अपलोड हो बताओ मंत्री के साथ। मेरा मंत्री संतरी से कोई काम नहीं है। मंत्री जी में भर्ती लेना है और भर्ती लेने के लिए मैंने 2 बार वार्ता किया, दूसरी बार वो झल्ला गए, लेकिन तब भी नहीं हारा हूं। डटा हुआ आपका भाई लखनऊ छोड़ करके यहाँ सिद्धार्थनगर इटवा विधानसभा में आकर के इटवा के प्रशिक्षितों को इकट्ठा कर रहा हूं। जहां जहां ये कह रहे थे कि हमारा बहुत सारे उद्घाटन करने, जहां जहां ये उद्घाटन करेंगे मैं वहां कटिया खड़ी कर अपने साथियों को खड़ा करवाऊंगा। ये बताएं कि इनको इन्होंने उत्तर प्रदेश के किसी भी नौजवानों को भर्ती नहीं दिया और आप अपने विधानसभा में 50,000 से ज्यादा जो बच्चे हैं उनको भी बेरोजगार किया। ये भी इटवा से है, ये भी इटवा से है, ये भी इटवा से है, ये भी इटवा से, और मेरे साथी आ रहे हैं वो भी इटवा से ही हैं। मंत्री जी बताओ आपने भर्ती क्यों नहीं दिया? मैं आपसे मिलने आया हूं, इतना दूर यहाँ वार्ता फोटो खिंचाने और वार्ता आपका ज्ञापन सौंपने नहीं आया हूं। अभी तो लड़ाई की जंग का ऐलान हुआ है। अभी यहाँ पर मैं सभी साथियों को तैयार कर रहा हूं। ये मंत्री जहां जहां भी जाएंगे वहां वहां मेरे साथी जाकर के 50-25 लोग इनकी कमियां भर्ती न देने का गिनाएंगे। इनको भर्ती देना होगा आचार संहिता से पहले। जो इन्होंने कहा है 51,112 और 17,000 जोड़कर हम भर्ती देने वाले हैं, वो भर्ती मौखिक नहीं चाहिए हम सबको। इस ठंडी में आए बिना खाए पिए, सारा दिन यहाँ पड़े हैं। मैं उतर गया हूँ, इटवा क्षेत्र में ही हूँ और जितने भी साथी इटवा के वीडियो देख रहे हैं हर एक इटवा के नौजवान साथियों तक पहुंचा है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ इनकी मैं खटिया खड़ी करके जाऊंगा। या तो ये भर्ती देंगे या तो हम सबकी मांगों को पूरी। चोर है, चोर है, चोर है। मैं इनके क्षेत्र में हूँ, कोई डर का नहीं करता हूँ। अगर इनको जो भी करना हो कर लें, लेकिन 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन दें। और यहाँ पर फिर कह रहा हूं कि जिस प्रकार से तालाब में एक मछली दूषित हो जाती है तो सबको दूषित कर देती है, उसी प्रकार किसी एक व्यक्ति की गलती का सजा हमें न दे। हमने 28 दिन से संघर्ष किया है। किसी एक व्यक्ति की गलती का सजा मुझे मत दो। मैं यहाँ फोटो नहीं खिंचवाने आया हूँ। उस विकल्प भी अगर मैं वार्ता करने नहीं आता तो वैसे भी प्रशासन मारपीट की इको गार्डन भेज देती और आप सब अपने घर भाग जाते 5 बजे के बाद। कुछ वार्ता मुझे अब मंत्री से, मुख्यमंत्री से लड़ना है। आज वार्ता किया हूँ, साफ शब्दों में बोला हूँ। सुनील जी आप बताइए, क्या स्पष्ट नहीं हुआ? दुर्गेश जी आप बताइए, आप किस तरीके से मैंने बात किया? कहते हैं आप विरोध करते हो, ये करते हो। साफ शब्दों में कहा 51,112 पद चाहिए, वो जोड़ कर दो, 17,000 जोड़ कर दो, रिटायरमेंट के पद जोड़ कर दो। इतना जल्दी हम सब हार नहीं मानेंगे। इनका जो हमें बता रहे थे कि आज यार हम बहुत बिजी हैं, बहुत बिजी शेड्यूल है, मुझे बहुत सारे काम कर दिए हैं, उसका फीता काटने जाना, उसका लोकार्पण करना जाना है। ये जहां जहां फीता काटेंगे वहां वहां हमारे साथी और हम सब पहुंचेंगे और उनको बताएंगे भर्ती कैसे दी जाती है। और बाकी लखनऊ आने के बाद माननीय योगी सरकार, योगी जी से मुलाकात होगी।
वार्ता होगा, वार्ता नहीं होगा तो लोकतंत्र में आवाज उठाना जायज है, चाहे जेल हो, चाहे मुकदमा हो, हर चीज झेलेंगे, लेकिन बेरोजगारी नहीं झेलने पड़ेगा। बेरोजगारी हम सब नहीं झेलने वाला। 4 साल 3 साल से बहुत झेल लिया, अब हम सब नहीं झेलेंगे। 28 दिन 29 दिन बीत चुका है यार, स्थितियां ऐसी हो गई, मार खाते भूखा रहने, गाली खाने भाग कर आया हूं। ऐसे अपने नेतृत्वकर्ता पे उंगली मत लगाया करो। अगर कोई एक व्यक्ति कर रहा है तो उसकी सजा सबको मत दो, नहीं मेरे साथ ही और हम भी, हमारा दिल टूटता है। मैं इटवा में हूँ, भागा हूँ क्या? वार्ता करने आया हूँ, वार्ता एक बार किया, फिर दोबारा गया, फिर जल्लाया, फिर इटवा के विधानसभा के इनके जो वोटर हैं उनको मैं ले जाके खड़ा किया। ये भी बहस किए, हम भी बहस किए। अब कह रहा मुख्यमंत्री से वार्ता होगी, 6 या 7 में बैठक करेंगे। 17 को हम 51,112 और 17,000 जुड़वाने के लिए मुख्यमंत्री जी से कहेंगे। अब ये 68,112 पे आ गया है। अब बहुत जल्दी 97,000 पे भी ये मंत्री जी महोदय आएंगे। अभी 68,112 पे आ रहे हैं, अब ये 97,000 पे इनको भी लाद देंगे हम। भरोसा कियो तो भरोसा करो। कुछ लोग कह रहे थे कि यूपी टेट से पहले भर्ती नहीं आएगी, आज उन्हीं के मुंह पे तमाचा मारा गया है। 24 दिन 28 दिन का अनवरत धरना करके 17,000 भर्ती पे झुका दिए हैं इनको। अब ये 17 से 68,112 पे आ रहे हैं। अब 68,112 से इनको 97,000 पे झुकाएंगे। सभी इटवा के साथियों को बुलाया गया है। अब ये जहां जहां लोकार्पण करेंगे वहां वहां मेरे साथी पहुंचेंगे। और मैं लखनऊ तो यहाँ सबको टीम को गठित करके यहाँ पर करने के बाद मैं लखनऊ आ रहा हूँ। अनवरत धरना चल रहा है, मेरे साथी संघर्षशील साथी इको गार्डन में बैठे हैं। वहां आने के बाद भी मुख्यमंत्री आवाज बचा नहीं है। लाठियों डंडों से रजत सिंह नहीं डरता। अगर डरता तो आज इनके क्षेत्र में आकर के या आज ये टीम गठित न करता। पुलिसों से नहीं डरता, मुकदमों से नहीं डरता हूँ, तब यहाँ आके खड़ा हूँ। यहाँ पर उनके क्षेत्र में आकर के, उनके कार्यालय के बाहर आकर के दहाड़ रहा हूँ। किसी के घर में कोई जाकर दहाड़ नहीं पाता है। या तो मुझे मरवा दे, या तो इनको जेल भिजवा दे, या तो 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दें। लेकिन अपने नेतृत्वकर्ता के ऊपर उंगली मत उठाओ। कुछ लोगों की वजह से आप मेरे ऊपर कर, मैंने कौन सी फोटो शिक्षा मंत्री के साथ अपलोड की? मुझे आज इसका सवाल जवाब दो। कुछ लोग कहते शिक्षा मंत्री से कुछ नहीं होगा। मुख्यमंत्री से मैं कोई एक आम नागरिक के काम प्रशिक्षितों का नेतृत्व करने वाला मिल सकता है क्या? यही प्रशासन ही मिलवाएंगे। देखते हैं, आप सब आते हैं, पुलिस 2 मिनट में भीड़ हटा देती है और हमें मजबूरन मारपीट कर इको गार्डन फेंक देती है और कोई सुनने वाला नहीं होता। बहुत दुख होता है कि हम सब यहाँ अपने पैसे से अपने घर परिवार को छोड़ करके आज 1 महीने से त्योहार, बार, नया साल सब छोड़ करके यहाँ पर पड़े हुए हैं। छोड़ कर नहीं गए हैं। वार्ता करने के बाद सब लोग लौट जाते हैं लखनऊ, दिल्ली अपने घर। मैं कहाँ गया हूँ? नहीं गया हूँ, भर्ती लेने आया हूँ। 1 महीने की ऐसे नहीं छोड़ के जाऊंगा मेहनत। ऐसे मेहनत नहीं छूटेगी। कुछ लोग कह रहे सीएम से मिलो। सीएम कोई आम नागरिक है? कौन मिलवाएगा सीएम से? मैं जा रहा हूं मिलने। कौन मिलवाएगा सीएम से? एक शिक्षा मंत्री से आज खुले मंच में कहा तक नहीं कि आज तक कोई नई भर्ती वाला शिक्षा मंत्री से नहीं मिलने आया। जितने नेता कहते मैं शिक्षा मंत्री से मिला हूं, शिक्षा मंत्री से मिला हूं, खाक मिले हो, उसकी सजा मैं काट रहा हूं। भाई मैं दिल से काम कर रहा हूं, करने दो। नहीं छोड़ छाड़ के नेतृत्वकर्ता छोड़ छाड़ के मैं भाग जाऊंगा घर। कोई जरूरत नहीं है, 1 रुपया नहीं देते हो। ठंडी में मर रहा हूं, जी रहा हूं। मेरे साथी भूखे मरे हैं, एक की गलती की सजा मुझे दे रहे हो। मैं फोटो अपलोड करने गया हूं। अरे मंत्री, मैं अध्यापक से एक अध्यापक बनने आया हूं। नेता बनना होगा, बहुत सारी पार्टियां खाली हैं। मैं डिप्रेशन में हूं अपने घर की वजह से। अपने लिए डिप्रेशन, मुझे नौकरी की जरूरत है। और आप सब किसी एक की सजा मुझे दे रहे हैं। मंत्री की खटिया खड़ी करने के लिए मैंने तैयारी पहले भी बताया था, कल की आज रात की लाइव वीडियो में। और मेरे साथी सबको मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। सारी यहाँ की कोचिंगों में भी जाऊंगा, सिद्धार्थनगर की। यहाँ के बच्चों को कपरेट करके एक बड़ा संख्या तैयार करके इनका घेराव कराऊंगा। जहां जहां जाएंगे वहां वहां घेराव करूंगा। मंत्री को नतमस्तक करके रहूंगा। मंत्री हमने बनाया है और मंत्री जी को पद देना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आपको विश्वास करना पड़ेगा अपने नेतृत्वकर्ता पे। और ये काम आपको करना होगा। 28 दिन 29 दिन से भीगे छत में ऐसा मार दिया गया कि आंखों से आंसू तक कभी रोए नहीं थे, रो दिए।
चोटिल होने के बाद, ठंडी में सोने के बाद, खुले मैदान में सोने के बाद, यार आपका भाई यहाँ फोटो खिंचवाने नहीं आया। इतने शिक्षा मंत्री नहीं है कि मैं उनसे फोटो खिंचवाने के लिए आऊंगा। यहाँ उनसे लड़ने और अपना अधिकार लेने आया था। 2 बार लड़ाई के बाद हटा दिया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा मुझे। मैं बाहर आकर के यहाँ बच्चों को इकट्ठा कर रहा हूँ, भर्ती लेकर आऊंगा। और यहाँ नहीं आया तो लखनऊ आके तहलका मचाऊंगा। एक भी विभाग छूटेगा नहीं। अब की मुख्यमंत्री से मिलने की डिमांड है। प्रशासन कह रहा मिलवाएंगे तो उनसे भी मिलवाए और हमारी बातों को पूरा करें। मुख्यमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री से भी मिल लिया, इनका भी साफ सुन लिया। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, उनसे राय लेकर के हम आपका बात करते हैं। और 51,112 और 17,000, ये आज 68,112 पे आ गए हैं। अब इनसे 97,000 भर्ती का विज्ञापन का लिखित लिखवाना है। और लिखित जब तक नहीं देंगे तब तक ये धरना चलता रहेगा। रजत सिंह धरना नहीं खत्म करेगा, ये ना मेरे साथ ही खत्म करेंगे। धरना अनवरत चलता रहेगा। अनवरत धरने का 29वां दिन है और ये चलता रहेगा। पीजीटी के छात्रों का कहना है कि जब 27,000 पद खाली पड़े हुए हैं तो सरकार उस पर विज्ञप्ति क्यों नहीं जारी कर रही है। आखिर क्या है सरकार की मंशा। वीडियो आप लोग खुद ही देखिए और बताइए। जो है वो घर से निकले 10 बाई 12 के कमरे में न सोए सुअर मारो की तरीके से। हटाओ गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अनिल सिंह चैन चाहते हैं कि अगर आप ऊपर सुन रहे हो, हमारे चाहे चेयरमैन महोदय हो चाहे सचिव महोदय हो, ऐसा नहीं कि यहाँ चेयरमैन नहीं आए हैं, कि वो ऐसा भी नहीं कि लखनऊ में कला पास कर रहे हैं। अगर आए हैं तो सुन रहे होंगे या सीसीटीवी कैमरे में भी वो देख रहे होंगे, तो आए और एक छोटी सी विज्ञप्ति जारी करें माइक लेकर के अंदर से। हम प्रतियोगी छात्रों को लिखित रूप से दे दें, नहीं तो आज इनको गेट से भी नहीं निकलने दिया जाएगा। इस चीज को मान के चलिएगा। और इसी माध्यमिक शेयर करिए यार, चैन बोर्ड छावनी में तब्दील करना है यार। कुछ तो शर्म लिहाज बची हो। ठंडी से बाहर निकलो, नहीं ठंडे हो जाओगे, जवानी खत्म हो जाएगी। गेटों में ताला लगाने का काम किया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, इस चीज को मान के चलिएगा। जो हमारे मुझे तो शर्म लगती है, वास्तव में शर्म लगती है कि हमारे उत्तर प्रदेश के युवा बेरोजगार जो पीजीटी स्पेशल वैकेंसी को देखते हैं, वो यहाँ 10 बाई 12 के कमरे में सुअर 12 उसको बना लिए। उनको तो यार मैदान में आना चाहिए ना। जानते हो, सन 2025 के पहले विज्ञापन माध्यमिक देने वाला नहीं है और शादी भी नहीं होगी किसी की। चलिएगा, जिस हवा में लोग उड़ रहे हैं। 21 की परीक्षा कराई गई, उसमें मंडल में परीक्षा न करा करके जिले में परीक्षा करा करके प्राथमिक शिक्षा मंत्री भ्रष्टाचार कराने का काम किया है। इसलिए अपील करता हूँ कि सन 2022 का विज्ञापन दिया जाए और मंडल में जल्द से जल्द। और सबके पास जो है अगर ये लोग विज्ञापन नहीं देंगे तो कल से आंदोलन इनकी सीबीआई जांच की होगी। देखते हैं कितनी औकात हो जाए। अगर इनकी सीधी करने से घी नहीं निकली तो हम टेढ़ी करना जानते हैं। हमारा इनका समझौता यही, अगर अपनी सीबीआई ईडी से बचना चाहते हुए इत्र वाला पकड़ा गया, पता ही नहीं आपको, तो साक्षात्कार वाला भी पकड़ा जाएगा, कोई शक नहीं है, इतना बता दें। अगर ये चाहते हैं कि इसके घर छापा न पड़े तो भैया विज्ञापन तो हम लोग चुप टप जाएगा, बाकी कोई नहीं। तो अगली लड़ाई यही होगी कि सीबीआई जांच कराओ, तो काम कर जाएगा। और खरबों रुपए का घोटाला यहाँ होता है तब जाते हैं। अगर हम जांच भी नहीं करते, अभी तो हम विज्ञापन के लिए आए हैं, लेकिन अगर नहीं देंगे हम जांच भी करेंगे
सब जेल जाएंगे, कोई बचेगा नहीं। हाँ तो वही हमारे साथी ज्वाइनिंग वाले भटक रहे, लगातार हम लोग आवाज उठा रहे हैं। सोचिए कि जौनपुर के पूरे जिले में ये बात तो सही है सर। और गलती से आपकी ज्वाइनिंग अगर नियुक्ति पत्र में आपका कार्य जौनपुर हो गया तो आप जौनपुर हमारे तो लड़ाई हम लोगों की है, क्योंकि आज इनके साथ हुआ है कल मेरे साथ भी होगा। वो तो है ये सर। भैया तुम लोग आगे आ जाइए तो थोड़ा दिल से बात अब देखिए मित्रों, ओझा जी थोड़ा सा दिल की धड़कनों को रोके, भी आपका ही बोलना। देखिए मित्रों, मैं 27,000 की बात नहीं कह रहा हूँ। ये हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ट्वीट पर डाला है। तो भाई क्यों डाला है? अगर डाला है तो भाई निकालना चाहिए, नहीं निकालना चाहिए। और उन्होंने कहा था जल्द प्रक्रिया पूरी। भैया प्रक्रिया कब पूरी होगी?